पहले एक इमाम थे, इमाम से आप सनातन धर्म पे आए। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका? मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, अपने जीवन में नहीं पढ़ी, कोई रामायण नहीं पढ़ी, ना मुझे पता कि वहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लेकिन मुझे लोग बताते हैं, कॉल कर करके बताते हैं कि जो बातें मैं बोलता हूँ ना, वो चीजें गीता के अंदर लिखी हुई है। कुरान एक किताब है या कोई धार्मिक ग्रंथ है या उसको गलत तरीके से बताया जाता है? तो हमारे हिसाब से ये अल्लाह की किताब नहीं है। नहीं है। ये नॉर्मल ही एक किताब है जो इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाई है एक तरह से। इतना कुछ गलत लिखा हुआ है जो कि इसको अपनाएगा ना, उसको भी खा जाएगी। इस्लाम के अंदर हम अपनी जो बहन है उससे भी शादी कर लेते हैं या किसी भी चाचा को, ऐसा क्यों? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि वहाँ पे हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा की, ताया की, मामा की, फूफी की सारी जो लड़कियां हैं वो तुम्हारे लिए जायज है, तो तुम किसी को भी पेल सकते हो सामने। जैसे इस्लाम है वो तो धर्म है, मतलब एक ही होना चाहिए, धर्म चाहे नहीं ये है, मजे लेने वाला हब। हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो फर्क है, पाकिस्तान का इस्लाम और फर्क है, ऐसा क्यों? इस्लाम एक ही है, मानने के तरीके हैं इनके अलग। जैसे मदरसे हैं, इनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए बने थे, क्या आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें? वहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, उसके साथ अपने मसलके की हिफाजत के सामान भी वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे कि असला बारूद, इतना हथियार होता है कि अगर मुसलमान चाहें तो उन्हीं हथियारों से हिंदुओं का मुकाबला कर सकते हैं। हर मुसलमान को आतंकवाद से ही क्यों जोड़ा जाता है? हम नहीं कहते हर मुसलमान आतंकवादी, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? इस बात को सुनकर मुल्ला भड़केंगे कि झूठ भड़को बोल रहे सालो, हैं। घर जाकर कूटेंगे। नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है सलीम। भारत को क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हाँ, वैसे ये है ही हिंदू राष्ट्र, सिर्फ घोषित ही करना हाँ, है। घोषित ही तो करना है। हाँ, है ये हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र ही तो और कर देना चाहिए क्या? 100% कर देना चाहिए, और इसमें भलाई है। कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के, वो ऐसा काम क्यों करते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो जाती है? सारा आतंकवाद पूरे इंडिया के अंदर कश्मीर से चल रहा है। कश्मीर के घर से ही वो लोग निकलते हैं, वहीं पे कांड करते हैं। पाकिस्तान वहां बैठ के उसकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, ये सब कुछ हमने कराया है। असल में पूरा आतंकवाद ऑपरेट कश्मीर से हो रहा है, श्रीनगर से हो रहा है, पहलगाम से हो रहा है। एहसान भाई, सलीम भाई, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू। यू, बढ़िया। शुक्रिया, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और आपने हमें समय दिया। बहुत दिनों से आपसे बात करने और की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज फाइनली वो बात पूरी हो पाई। धन्यवाद शो में आने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने आस्तिक सुना है, नास्तिक सुना है, स्वास्तिक भी सुना है। आपने अपना नाम वास्तिक क्यों करा? स्वास्तिक से ही लिया है। स्वास्तिक से ही लिया है, हम्म। पर उसके पीछे चेंज करने के पीछे रीज़न? वास्तविकता से वास्तविक लिया है, तो वास्तविकता का मतलब होता है सच। जी, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, मैंने वास्तविक को शॉर्ट करके अपने नाम के आगे वास्तविक लगा लिया। वास्तविक वो लगा। कुदरती बात है, मतलब ये फेल भी रहा है, बहुत लोगों ने रख लिया। तो अब ये नाम और भी लोग रखने लगे? हाँ, अब तो बहुत लोगों के नाम है। वास्तविक। हाँ। आप पहले एक इमाम थे, हम्म। इमाम से आप सनातन धर्म पे आए। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका? अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं सनातन धर्म पे आया या नहीं आया। जो मेरी बुद्धि मुझे करने को कहती है, मैं वो कर रहा हूँ, और शायद मुझे कुछ कहती भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अगर ये सनातन में लिखा है तो डेफिनेटली फिर मैं सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, या कुछ भी आप मान सकते हैं। बाकी ये जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, मैं किसी किताब, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, अपने जीवन में नहीं पढ़ी, कोई रामायण नहीं पढ़ी, ना मुझे पता कि वहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। लेकिन मुझे लोग बताते हैं, कॉल कर करके बताते हैं कि जो बातें मैं बोलता हूँ ना, वो चीजें गीता के अंदर लिखी हुई है। तो आपके अंदर से आ रहा है सब? हाँ, तो मैंने तो पढ़ी नहीं कभी, तो मुझे नहीं पता। मैं तो बस यही कहता हूँ कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो ऑटोमेटिक खुद हो रहा है। मेरी कोई प्लानिंग है ही नहीं, शुरू से नहीं है। पर ये एकदम से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? बस मेरे को भी खुद नहीं समझ, मैं कई बार, एक बार नहीं हुआ ये, मेरे जीवन में 6-7 पड़ाव ऐसे आए हैं, और वो 6-7 सारे पड़ाव ऐसे थे जो कि मुझे भी चौंकाते हैं कि यार ये तू कैसे कर लिया तूने? जैसे कोई एक पड़ाव बताएं। देखिए, मैं शुरू में स्कूल के अंदर था, 5वीं तक, तो मैं टॉप पे था।
बिल्कुल टॉप मोस्ट के ऊपर। उसी वक्त मैं इमाम भी था। जी। हिफ्ज 5वीं में ही? हाँ, 5वीं तक मैंने हाफ़िज़ा भी कर लिया था। तो उसी मस्जिद का मैं इमाम था। दोपहर की नमाज़ मैं ही पढ़ाता था। कोई मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैंने पढ़ाई करनी है या मैंने हिफ्ज करना है, कोई भी इच्छा नहीं थी मेरी, हो गया। आज भी सोचता हूँ कि यार क्यों हुआ था वो ऐसा? फिर उसके बाद मैं गलत लाइन में चला गया। हालाँकि मैंने बहुत सैर कर रखी है और लाखों लोगों को मेरे बारे में पता है कि मैं पहले गलत था। आप चोर, डाकू, लुटेरा कुछ भी कह सकते हैं, मैं वो सब था, क्रिमिनल था। उसमें भी मैंने मतलब बहुत ऊँचाई तक पहुँचा हूँ मैं, टॉप तक। समझ में नहीं आता कि क्यों गया था? क्या वजह थी? हर चीज़ की हुई है मतलब। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ कारीगरी भी सीखी है, वो भी मैंने टॉप तक सीखी है, नगा की भी है। नक्काशी का काम। हाँ, पेंटर भी रहा हूँ मैं, स्टील अलमारी का कारीगर भी रहा हूँ मैं। काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी की है जिनमें मैंने मतलब पूरी महारत हासिल की है। गुंडा एक नंबर का रहा हूँ अपने जीवन के अंदर। सबको पता है और ये सब चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये अपने आप ही होता चला गया। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब वक़्फ़ बोर्ड में घुस गया, कब मैंने मौलवियत कर ली, कब मैं मज़ार के ऊपर तैनात हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होता जा रहा है। वहाँ से मेरे जीवन में बदलाव शुरू हुआ, मज़ार के ऊपर से। तब मैं पूरा एक नंबर का दुनिया का सबसे गंदा आदमी था, जब मैं मौलवी था। मैं नहीं मानता कि मेरे से ज़्यादा गुनाह किसी ने अपनी ज़िंदगी में किए होंगे। अब शायद पश्चाताप के तौर पे ये काम मुझे मिला हुआ है, शायद। शायद कुदरत ने मेरे मेरे से ये सब कुछ कराया मुझे मजबूत बनाने के लिए। तो जी ये सब कुछ ना चाहते हुए हो रहा है। अब जाके ये मैं पहले फ़ेसबुक पे स्टार्ट हुआ, पता नहीं क्यों स्टार्ट हुआ। वहाँ खड़ा हो के कुरान की बातें बताने लगा। ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। ऐसे करते-करते फ़ेमस हो गया, आज आपके सामने हूँ। मतलब मैंने कुछ भी अपने जीवन में सोच के किया ही नहीं कि मुझे ये करना है। बस वो होता चला गया। अपने आप ही हो रहा है, अभी भी अपने आप हो रहा है। मैं भी सोचता हूँ कि यार तेरे क्या खड़ा बाल है जो तू लगा हुआ है इस काम में। सही बात है। कोई तंगी नहीं है, घर में परेशानी नहीं है, कमा रहे हैं, खाओ अपना मज़े करो, पर फिर भी पता नहीं क्यों करे जा रहा हूँ, समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में कि हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन वो फ्लो के साथ या समय के कुदरत साथ, कराती है। हाँ, सही कह रहे हैं कुदरत बिल्कुल। ऐसे चला रही है ना, मुझे नहीं पूरे निज़ाम को चला रही है, हुँ, आपको भी चला रही है। हुँ, आप भी उसी के आदेश पे आए हैं मेरे को हुँ। बुलाने के ठीक, लिए। ठीक बात है। एहसान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी इन्होंने कुरान की बात करी। कुरान एक किताब है या कोई धार्मिक ग्रंथ है या उसको गलत तरीके से बताया जा रहा है? जी, जो अभी पूछा आपने कुरान एक किताब है या धार्मिक ग्रंथ है या उसे गलत तरीके से बताया जा रहा या वो है अल्लाह की किताब या है? वो अल्लाह की किताब है। असल जो मान्यता है वो मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमान ही मानते हैं इसलिए इस्लाम है। तो मुसलमानों का मानना ये है कि वो अल्लाह की किताब है, धार्मिक ग्रंथ है कि अल्लाह की एक तरह से मतलब ज़बान है वो, उसमें वो जो अल्लाह कहता है वो कुरान है। हुँ, उसमें कोई बनावट वाली बात नहीं है, कोई उसमें कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो कंप्लीट एक दीन है, मज़हब है अल्लाह की तरफ से, इस दुनिया को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इसमें रद्द-बदल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो ये माना जाता है इस्लाम के मुताबिक। लेकिन ये एक्चुअल में है? हाँ, कुरान है। नहीं, नहीं, एक्चुअल में नहीं, नहीं, वो? नहीं, इससे कोई गारंटी नहीं दे सकता इस चीज़ की। लेकिन हाँ, ईमान की कसौटी पे अगर हम मानते हैं, तो ईमान की बदौलत के इस मुसलमान होने की वजह से, कलमा-ए शहादत की गवाही देने की वजह से, हम कह सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल यकीन से कि हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। कह सकते हैं। बिल्कुल मुसलमान कहता है, शक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने हुँ, कलमा पढ़ा है, अल्लाह हुँ, की गवाही दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी मानता है अपना। हुँ। तो वो इस वजह से उस पे शक नहीं कर सकता, ना ही ये सोच सकता कि पता नहीं यार ये है भी या नहीं है, कुछ नहीं। बस यही ईमान है कि उसको कहना होगा कि हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। और वैसे वैसे है?
मतलब जो बाकी लोग हैं वो मानते हैं इस अगर बात हम को? देखते हैं, हुँ, जैसे हम अगर हमारे हिसाब से पूछोगे, तो हमारे हिसाब से ये अल्लाह की किताब नहीं है। नहीं है। ये नॉर्मल ही एक किताब है, जो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है एक तरह से, और वो साबित भी होता है हमें। कैसे? जैसे कुरान में बहुत से किस्से हैं, कोई एक जिसके सबसे पहला जो पात्र है इस्लाम का, लास्ट वाला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालाँकि नबियों का बहुत नबियों का ज़िक्र आया है, सवा लाख का ज़िक्र आता है, कुरान में 24-25 नबियों का ज़िक्र आता है, लेकिन लास्ट जो नबी आए हैं, वो खातमुन नबिय्यीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में बता कि वो एक ऐसे मतलब नबी हैं कि पूरी दुनिया के लिए भलाई है, अच्छे इंसान हैं, उनके पीछे जो सही तरीके से ज़िंदगी गुज़ार के जाएगा, उनके मुताबिक वो ही अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान है। हुँ, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी हमें जो देखने को मिलती है कुरान के अंदर, वो हमें सही इंसान की नहीं मिलती। नहीं मिलती। हाँ, वो कैसे नहीं मिलती कि कुछ आयतें हैं, सूरा अल-अहज़ाब है, 50 नंबर की आयत है, सूरा अल-अहज़ाब आयत नंबर 52 है, सूरा अल-अहज़ाब की आयत नंबर ये तुम्हारी 37 है। 37 इनमें ऐसे-ऐसे किस्से मिलते हैं हमें, एक बहुत बड़ा किस्सा है। तो वो ख़ैर ज़्यादा लंबा नहीं बता पाऊँगा, सीधा-सा हिसाब है कि अगर एक इंसान अपने ऊपर हर तरह की औरतों को अपने ऊपर हलाल कर रहा है, यानी कि वैध कर रहा है, अपने आप के लिए जायज़ कर रहा है, तो अल्लाह क्यों एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ है? हुँ, भई अल्लाह का कलाम है वो, और उसी में लिखा हुआ है नबी मोहम्मद के बारे में, कह रहा है अल्लाह कि ए नबी तेरे लिए वो सब औरतें जायज़ हैं, कि चाचा की लड़की हो, मामा की लड़की हो, खाला की लड़की हो, फूफी की हो, हुँ, और जिनका तुम मेहर दे चुके हो, यानी कि जो तुम्हारी बीवियाँ बन चुकी हैं, हुँ, वो भी, वो तो है ही। हुँ, और फिर वो चाचा ताऊओं की आ गई, फिर वो आ जाओ वो गुलाम औरतें, जो इस्लाम को नहीं मानती थी, उनके कबीलों पे हमला किया और वो गुलामी में आ गई, वो औरतें लोंडी, वो तुम पर हलाल है बिना निकाह के। हुँ, चाहे तो आप निकाह कर लो, चाहे मत करो। मत करो। और वो ईमान वाली औरतें जो सच्ची और पाकीज़ा औरतें हैं, वो चाहे तो अपने आप को नबी को हिबा कर सकती हैं, सौंप सकती है। हुँ, नबी उसको भी कबूल करेगा। तो ऐसे ही उन्होंने अपने ऊपर वो हलाल कर ली। हुँ, फिर जब लगा कि भाई अब मैं इनकी पूर्ति नहीं कर पाऊँगा, इनको इनको खुश नहीं कर पाऊँगा, तो आयत नंबर 52 में चले जाओ, वहाँ पे क्या कर लिया कि खुद ही कह दिया कि अब अल्लाह कह रहा है कि ए नबी अब तुम ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते। मतलब जितनी अपनी बात को खुद ही काट दिया, हाँ, ये 37 के साबित बाद। हो रहा है। थक लिया बेचारा। हाँ, हाँ, ये साबित हो रहा है, वहाँ पे खुद कह दिया अब कि अल्लाह कह रहा है कि ए नबी अब तुम और शादियाँ नहीं कर कर सकते, सकते। ना ही तुम उनको तलाक दे सकते, चाहे तुम्हें कोई औरत कितनी भी खूबसूरत मालूम क्यों ना हो, हुँ, सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। अब यहाँ क्या आ रहा है प्रश्न इस चीज़ का कि उन्होंने वहाँ पे हलाल कर लिया अपने ऊपर, क्योंकि जवान थे, हुँ, ताकत थी, पावर थी, सब कुछ, लेकिन जब कमज़ोर पड़ गई बातें, फिर अपने ऊपर वो हराम कर दी, यानी कि अब मैं निकाह नहीं कर सकता और ना ही उनको तलाक दे सकता हूँ, जो हैं मेरी बीवियाँ। चाहे हुँ, औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, निकाह नहीं हुँ, कर सकता। लेकिन अगर बांदी मेरे पास हैं, जंग में जीती हुई, मेरा कभी दिल कर आया, मैं इच्छा कर आई संबंध बढ़ाने की या सेक्स की इच्छा हुआ गई, तो मैं गुलाम औरतों के साथ कर सकता हूँ, बिना निकाह सहूलियत के के। हिसाब से। बिल्कुल, बिना निकाह के। तो हुँ, मैं कैसे मान लूँ कि ये अल्लाह का कलाम है? क्योंकि अल्लाह एक इंसान के पीछे क्यों पड़ रहा है? सही बात है। सिर्फ़ सेक्स के लिए? हुँ, संबंध बढ़ाने के लिए? इसमें क्या अच्छाई है? उन्होंने 11 शादियाँ की, क्या अच्छाई है इस्लाम की? या इस इंसान के लिए क्या भला मिला इस चीज़ के लिए? इससे क्या मैसेज जा रहा है कि तुम 11-11 औरतें रखोगे? हर तरह की औरतें तुम पे जायज़ हो रही है, क्या भलाई है इसमें इंसानियत की? इवन मैंने ये भी मतलब हम सबको पता है कि इस्लाम के अंदर हम अपनी जो बहन है उससे भी शादी कर लेते हैं या किसी भी चाचा को, ऐसा क्यों लेकिन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों लेकिन? ऐसा क्यों है? ये अभी बताया एहसान ने, उसी के बारे में बताया, सूरह अल-अहज़ाब की आयत 50, वहाँ पे हुक्म दे दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा की, ताया की, मामा की, फूफी की सारी जो लड़कियाँ हैं, वो तुम्हारे लिए जायज़ हैं। तो तुम किसी को भी पेल सकते हो। एक चीज़ अभी एहसान ने अभी एहसान ने ये कह दिया था कि एक नॉर्मल किताब है, हुँ, मुँह से निकल गई। हुँ, ये नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है और दुनिया की सबसे ज़्यादा अबनॉर्मल किताब है ये। कुरान? हाँ, इसके अंदर इतना कुछ गलत लिखा हुआ है जो कि इसको अपनाएगा ना, उसको भी खा जाएगी ये। अच्छा, यानी कि जो इस्लाम कबूल करेगा, ये उसको भी बर्बाद करेगी। ये कहती है कि आखिरत की ज़िंदगी असली ज़िंदगी है, यहाँ की ज़िंदगी धोखा है, इसकी कोई तैयारी ना करो, ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें ना बनाओ। तो आदमी क्या करेगा? वो तो यहाँ तरक्की करेगा ही नहीं, वो फिर वहीं की तैयारी करेगा, मस्जिदों में पड़ा रहेगा, मदरसों में पड़ा रहेगा।
खुद भी तरक्की नहीं करेगा, देश को भी नहीं कराएगा कोई तरक्की। तो खा गई ना उसको, इस्लाम खा गया। अगर इस्लाम उसको यहाँ की तरक्की के बारे में शिक्षा देता, कामयाबी के बारे में शिक्षा देता, तो आज मुसलमान कामयाब होते। खुद को तो खाए, वो उनको तो खा ही रही है, तो दूसरों को औरों भी को खा भी, रही है। दूसरों को भी खा हाँ, रही है। यानी हिंदुओं को भी खा वो गई। कहते हैं ना, दुखी जो है ना 3 तरह के हों। एक तो होता है खामखा का दुखी, एक होता है खुद अपने अपने दुख से दुख से दुखी, दुखी। एक दूसरे के दुख से दुखी, दुखी। एक खामखा का दुखी जो सबको दुखी करता है। ये उस तरह का दुखी ये है जो खाम सबको खा दुख के दुखी है, इनको सबको खुद दुखी नहीं कर रहे पता हैं। कि खुद भाई नहीं हमें पता। दुख क्या है। हाँ, ये खुद भी परेशान है, और दूसरों दूसरों भी। को परेशान करते हैं। हाँ। जी। लेकिन जैसे इस्लाम है वो तो धर्म है, मतलब एक ही होना चाहिए, धर्म चाहे नहीं ये है, मजे लेने वाला हब। मज़हब मजा। मजे लेने वाला हब है। हाँ। चलो यही मान लेते हैं, मजे लेने वाला हब। तो फिर तो बात ही हो गई। हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो फर्क है, पाकिस्तान का इस्लाम और फर्क है, ऐसा क्यों? इस्लाम एक ही है, मानने के तरीके हैं इनके अलग जैसे? अलग। मैंने अभी कहा ना, कुरान में इंसानी फितरत दिखाई देती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसको बनाया। ऐसे ही यहाँ के मुसलमान, आज के मुसलमान इस्लाम को अलग-अलग तरीके से मान के चल रहे हैं अपने मज़े के लिए। तुमने कहा कि पाकिस्तान के अलग सोचते हैं, यहाँ के अलग सोचते हैं, तो अब सलीम भाई ने कहा कि वो अलग उनका सोच है। तो ऐसे ही कुरान को गढ़ा गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हालात के अनुसार। ईश्वर की किताब होती है, अल्लाह की किताब होती है, तो इसमें 1% भी गलती ना होती। गलती ना हो। इसमें इतनी गलतियां हैं, अल्लाह मियाँ जो है लूट के माल का हिस्सा मांग रहा है। और हाँ, अल्लाह को लूट के माल की क्या जरूरत है? सही उसे बात। माल की क्या जरूरत है? वो कुछ हम्म, भी पैदा कर सकता है, कुन फया कुन कह के। वो क्यों 20% लूट का माल मांगेगा? वो भी लूट का। उसको क्या जरूरत है? वो इंसानों से मदद मांग रहा है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक ही ईश्वर को, अल्लाह को किसी की मदद, यहाँ पता लग जाता है कि ये इंसान की है, आदमी की है, अल्लाह की नहीं है अल्लाह की किताब। किताब नहीं है। और वो आदमी कौन था जिसको जरूरत थी? मोहम्मद। मोहम्मद एक किस्सा है, जी। मैं बताना चाहूँगा, छोटा सा ही है, हम्म, जो बहुत अजीब लगेगा सुनने में। जो कुरान में आता है कि अल्लाह कहता है सूरत बकरा की आयत नंबर 223 में कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, उनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो जाओ। मैं इस सवाल को उठाता हूँ, लेकिन कुछ मुसलमान कोल करे कहते हैं कि तूने पूरा नहीं पढ़ा, तुझे पता ही नहीं वो हालात क्या थे, वो क्यों कहा गया है। भाई मैं अब बता रहा हूँ, अब सुन लेना कि वो हालात क्या थे। एक कबीला था मुहाजिर नाम का, एक कबीला था यहूदियों का। तो मुहाजिर कबीले की औरतें, मतलब आदमी यहूदियों से संपर्क में थे, उनके कामों को अपनाते थे, यानी उनकी रीति रिवाज को अपनाते थे वो लोग अच्छाई के तौर पे, कि भाई चलो कोई बात नहीं, इंसानियत सेक्स के है। तरीके को भी हाँ, अपनाते थे। तो उनका जो तरीका था यहूदियों का सेक्स करने का, वो ये था कि अपनी बीवी के साथ वो सीधा उल्टा लिटा के एक तरीके से करते थे। उनका ये तरीका था, और यही तरीका मुहाजिर कबीले की अंसारी कबीलों ने उसको अपना लिया कि हाँ, ये तरीका सही है, ये कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने भी अपना लिया, यानी कि उनमें भी ये चीज़ें आ गई। अब जब अंसारी कबीले की एक औरत तुम्हारे मुसलमानों में ब्याह ब्याह के गई, यानी कि कुरैश खानदान में, कुरैश का भी ज़िक्र आया उसमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में, जब इनमें ये गई, तो वहाँ पे उस आदमी ने क्या काम करा, उनका तरीका ये था कि आगे से करो, पीछे से करो, इधर से करो, उधर से, सब तरीके से जायज़ था मुसलमानों के लिए। तब उस आदमी ने उस औरत के साथ ये हरकत करनी चाहिए, तो उस औरत ने बोल दिया कि नहीं, नहीं, ये मेरे मेरे मेरा तरीका नहीं है, मेरे कबीले का तरीका ये है, अगर इस तरह से करना है तो तुम करो, नहीं तो मुझसे दूर हो जाओ। तो वो नाराज़ हो गया, मर्द था, नाराज़ हो गया, कोशिश की होगी लेकिन नहीं मानी वो। ये फैलते-फैलते बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई, मोहम्मद साहब के तक पहुँच गई। पहुँचने के बाद जब ये दिमाग में चली बात मोहम्मद साहब के, सोची कि भाई ये बात तो मेरे साथ भी लागू होती है। अगर अपने हिसाब से करना चाहूँगा तो वो मुझे भी मना कर देगी, है ना? तो वो आयत आ गई कुरान की, सूरह बकरा की आयत नंबर 223, जिसमें हुक्म आ चुका है कि अब औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, उन्हें तुम जैसे चाहो वैसे उसमें दाखिल हो जाओ। आगे से, पीछे से, या कैसे भी, बशर्ते रास्ता एक ही हो आगे का। मतलब चाहे ये मोहम्मद साहब जो पैगाम लेके आए थे ना, वो ये ये लेके आए थे, लेके आए थे। नई-नई पोजीशन लेके आए थे वो। हाँ, तो आगे से करो या पीछे करो, बशर्ते रास्ता एक ही हो आगे का। मतलब वैसे नहीं कर सकते गलत तरीके से। तो ये बताया। अब हम मेरा सवाल ये है कि भई वहाँ पे ये चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उस इस औरत की इच्छा ही ख़त्म कर दी फिर उस आयत के हुँ, हिसाब से। हुँ, वो नहीं कह सकती कि मुझे एक तरफ से कर, वो हुँ, मजबूर होगी कि अल्लाह का हुक्म है, उसको मानना पड़ेगा कि मैं इस कैसे भी कर सकता हूँ। हुँ, आगे से, पीछे से, कैसे भी मेरा मन है। हुँ, ठीक है नहीं? वहाँ पे इच्छा ख़त्म होगी औरत की।
अब चलो हमारा सवाल ये बनता है, अल्लाह कहता है औरतें तुम्हारी खेती हैं, वहाँ हम्म, पे बीवियों का जिक्र नहीं आया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। हम्म, बीवियों का जिक्र आता तो मुझे खुशी होती, चलो मेरी बीवी के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पे कह रहा है कि औरतें, यानी किसी की भी, यानी कि 20 औरतें खड़ी हैं, मेरा दिल कर रहा था मुझे करना है, मैं किसी की भी पकड़ के उस पे मतलब कर सकता दाखिल हो हूँ। सकता हूँ। एक तरह हम्म, से ये साबित हो रहा है, हम्म, औरतें हम्म, किसी की भी पकड़ो, अगर कहोगे कि बीवी है तुम्हारी, तो मेरी बीवी दिखाई दे रही है, हाँ भाई हम चल रहे हैं। बीवी का लेकिन जिक्र हम होता तो जोजा लिखते। बिल्कुल जोजा का मायने। औरतें लिखी होंगी। औरतें लिखा हुआ है, उर्दू में पढ़ोगे वहाँ भी औरतें हैं, हम्म, हिंदी में पढ़ोगे वहाँ भी महिला हो सकता है या स्त्री हो सकता है, ये चीज़ है। औरतें का ही ज़िक्र है, औरतों का जिक्र, बीवी का नहीं है, बीवी का नहीं। अर्धांगिनी का नहीं है, जीवन संगिनी का नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म, ये जो मदरसे हैं इनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए बने थे, क्या आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, निकल रहे हैं पढ़ के, या कुछ मतलब और ही बन रहा है? पढ़ाई वहाँ पे कुरान की पढ़ाई, वैसी पढ़ाई नहीं। आप हाँ जी, हाँ जी, एजुकेशन से मत ले हाँ जी। लेना, इतनी कामयाब नहीं है। ये वहाँ पे कुरान पढ़ाया जाता है, उसके साथ अपने मसलके की हिफाजत के सामान भी वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे? जैसे कि असला बारूद, सब कुछ वहाँ पे होता है, तलवारें, मुहर्रम के टाइम के लिए हथियार, जो कि मुहर्रम के नाम पे रखे जाते हैं, लेकिन वहाँ इतना हथियार होता है कि अगर मुसलमान चाहें तो उन्हीं हथियारों से हिंदुओं का मुकाबला कर सकते हैं, उन्हें और कुछ खरीदने की जरूरत ही लेना नहीं है। पड़े। हाँ, जिहाद उनके दिमाग में डाला जाता है। मस्जिद, मदरसा और जन्नत दोजक, इसके लिए इस तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है बच्चे को, उसको ज़ॉम्बी बना देते हैं पूरा। अंदर से। हाँ, अगर तू इस्लाम के लिए, दीन के लिए मर भी गया तो तू शहीद होगा और शहादत के इनाम में तेरे को जन्नत के दरवाजे जाते ही खुल जाएँगे। आदमी के दिमाग में भाई घुस ही जाता है जब ऐसी-ऐसी स्कीम मिलती है। तो वहाँ से आदमी या तो आतंकवादी बन के निकलेगा मदरसों से। मदरसों से, या फिर वहाँ से चंदाखोर बन के निकलेगा, या फिर अगर वो अच्छा आदमी होगा, सही आदमी होगा, उसका इस टाइप का नहीं सोच होगी, तो वो केले बेचेगा, बिरयानी बेचेगा, मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, क्योंकि काम सीखने का वक्त उसने वहाँ खो दिया, हम्म, मदरसे के अंदर हम्म, एजुकेशन का वक्त उसने वहाँ खो खो दिया। दिया। तो वो अब कामयाब किसी भी तरह से नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। हाँ। तो अभी इन्होंने बात करी कि जैसे आतंकवादी बन के निकलेगा, तो क्या हर मुसलमान को आतंकवाद से ही क्यों जोड़ा जाता है? हर मुसलमान को आतंकवाद से। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में हुआ, वहां पर जब पतियों को मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? अभी लाल किला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्यों? हर मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है, सोचते हैं बहुत से लोग, कह देते हैं ना समझ लोग। हम नहीं कहते हर मुसलमान आतंकवादी, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? हाँ। सवाल ये है, हम्म, वो क्यों है? हम्म, क्योंकि हम अगर देखेंगे, अगर हम बहुत से मुसलमान कह देते हैं कि वो आतंक तो कोई भी फैलाता है, कोई बहुत भी से फैला सकता है, ऐसे भी धर्म धर्म के नहीं होना लोग आए चाहिए। हैं जिन्होंने आतंक फैलाया है। हम्म, मैं मानता हूँ फैलाया भाई, हम्म, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पे नहीं फैलाया। अगर उन्हें कुछ एक्टिविटी करनी है या डर फैलाना है, तो वो ये नहीं देखने के यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं या मुसलमान ज़्यादा हैं, उनको तो अपना काम करना है, हम्म, वो करके चले जाएँगे। हम्म, लेकिन हम जब देखते हैं मुस्लिम नाम के आतंकवादी को, तो वो इस्लाम से मिली-जुली बात चीज़ें क्यों करता है? हम्म, वो देखता है कि वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, या मंदिर के आस-पास या कोई ऐसी जगह पे करता है वो, या कलमा पढ़वाएगा या खतना चेक करेगा, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है वो? क्यों? क्योंकि वो कुरान से मिल रही उसको शिक्षा इस चीज़ की, और वो मुसलमान नाम से है। तुमने हम्म, देखा अभी पहलगाम में जो घटना हुई थी, हम्म, अगर उनका मकसद खाली आतंक फैलाना होता, मान लिया मुसलमान ही थे, हम्म, आतंक फैलाना होता, तो वो खतना क्यों चेक करते? हम्म, नाम क्यों चेक करते? वो कलमा क्यों पढ़ाते उनको? या हम्म, चेक क्यों करते भाई कलमा आता है या नहीं आता है? हम्म, तो सीधी-सी बात है, वो उनको शिक्षा मिली है इस्लाम की, और मैं कहता हूँ असल इस्लाम पे वही लोग चलते हैं जो आतंकवादी लोग टाइप के लोग होते हैं। क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया इस चीज़ का कि मेरे दीन के लिए जो इस दुनिया से अपनी जान कुर्बान करके जाएगा वो शहीद है। और शहीद का दर्जा ये है कि उसकी जन्नत में, और जन्नत में जाने के लिए उसकी सिर्फ़ बीच में जो आड़ है ना वो मौत है। उसको इधर मौत आई और वो सीधा जन्नत में गया बिना हिसाब के। ओ, कोई सवाल-जवाब नहीं। कोई सवाल नहीं, उसने चाहे कितने भी गुनाह किए हों, और सब मरते माफ है। टाइम वो शहीद हो गया, तो सीधा वो बिना हिसाब-किताब के जन्नत में जाने वाला है। और वहां पर वो मिलनी है क्या? हूरें मिलेंगी दूध, उसको। हाँ, हूरें मिलेंगी, दूध वो की अलग ही नदियां। नाम है, वो बहुत अलग-अलग तरह के नाम हैं।
वो अलग टॉपिक है, उस पर सवाल करोगे तो किसी बताएंगे। किसी ने देखे हैं ये कभी कि हूर के वो मिल रहे हैं, नहीं, हूरें देखने मिल का रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मानने का है बस खाली इस्लाम में। देखोगे नहीं तुम। जब तुम्हें बता दिया, तुम्हें भी पता है मरना है और हुँ, मुसलमान को भी पता है, हर इंसान को पता है मरना है, मरना है। और उसको ये कह दिया गया कि मरने के बाद तू ये काम कर, तुझे ये चीज़ मिलेगी। तो उसे पता है कि जीते-जी तो चल छोड़ यार, बच्चे तो पालने हैं, खत्म है, 4 दिन की ज़िंदगी है। मरने के बाद है मैं ये काम करके जाऊँगा तो वहाँ जन्नत मिलनी है। हुँ, और फिर ये भी बता दिया अगर नहीं करेगा जहन्नुम में जलेगा। एक नमाज़ छोड़ने पे तुझे 1,84,000 साल तक, 84,000 साल तक जहन्नुम में जलना है। अब जब इतना बड़ा डर उसके दिमाग में बिठा दिया कि यार इससे तो बढ़िया मैं कर ही लूँ, मर जाऊँगा तो सीधा जन्नत में जाऊँगा, और ना करूँगा तो यार ये है, इससे बड़ी आफ़त तो वो जहन्नुम है, कि हुँ। अल्लाह मुझे आग में जलाएगा, और इस दुनिया से 70 दर्जे गर्म आग है वो, अल्लाह की। डर का खेल है मतलब हाँ, सारा, हाँ, है? सारा डर सारा डर का खेल है। डर का और टोटल। लालच का। डर का और लालच हाँ, का। और देखो डरा कौन रहा है? मस्जिद का, मदरसे का मौलाना। मौलाना। और वो हमें दोजख से डरा रहा है, बुरे कामों से डरा रहा है, और वही अंदर वहाँ मदरसे के अंदर छोटी-छोटी बच्चियों के साथ कांड कर रहा है। यही दुःख है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ कांड कर रहा है, जो हमें डरा रहा है। वो खुद नहीं डर रहा। शर्म नहीं आती उसे? वो शर्म काहे को आएगी? उसको मज़ा आ रहा है। मैंने पहले कहा ना, मज़े वाला अब। ये गुंजाइश ढूँढते हैं, मैं बताता हूँ इस्लाम की असल सोच क्या है इस्लाम की, मुल्लाओं की नहीं। मुल्लाओं ने सिखाया है, ये भी मैं कहता हूँ। असल सोच क्या है, ये हर चीज़ में गुंजाइश देखते हैं। मसलन कि एक नॉर्मल आदमी जी रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब उसको नहीं पता कि तलाक के बाद क्या होगा अगर मुझे उससे मिलना है, उसको पता ही नहीं है। वो सीधा जाएगा मुल्ला जी के पास। मुल्ला जी कहेगा भाई इसमें एक गुंजाइश है, तूने हलाला। ये काम तो करा, तूने गुंजाइश है इसमें। न्यू क्या गुंजाइश है? न्यू कहा जी भाई 10-12 हज़ार रुपए खर्च होंगे तेरे। अपनी बीवी का निकाह करा किसी और के साथ, वो हलाला करेगा उसके साथ, फिर वो उसको तलाक देगा, फिर वो 4 महीने 10-10 दिन की उसकी इद्दत गुज़ारेगी, फिर तुझसे उसका निकाह होगा। अगर वो समझदार सा होगा तो उसके वहीं थप्पड़ मार देगा कि तू कह क्या रहा? अगर वो शरीयत पे, इस्लाम पर, अल्लाह पे यकीन रखने वाला होगा, बोलेगा बोलेगा अजी कुछ भी हो तुम मेरा काम करवाओ, तुम लो 10,000 रुपए, बताओ किसके साथ कैसा-कैसा होना? हमने कहा भाई मैं ही कर लूँगा। तो हाँ, बच्चियों के ये हाल है, ये गुंजाइश देखते हैं। अगर कोई गुनाह हो गया उसमें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तौबा अब नहीं करूँगा मैं कभी भी, तो उसकी माफ़ होगी। अल्लाह कह रहा है इस बात को, कहता है कि मुझे तौबा करने वाला कोई इंसान दुनिया में ना हो, तो मैं दुनिया को ख़त्म कर दूँ। मुझे तौबा इतनी पसंद है कि आप गुनाह करो और टूटे मुँह से एक बार कह दे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अच्छा, मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा। जिस 4-5 साल की, 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उसको भी माफ़ करता है वो। सब उसको भी माफ़ कर रहा है। बता, तेरा क्या मतलब है? हुआ उसके साथ बुरा है, तू हुँ, माफ़ कैसे कर देगा? सही बात उस है। बच्ची से पूछना ना, उसको हुँ, कितना दर्द हुआ होगा? कितना दर्द हुआ होगा। क्या झेला है उसने? पूरी जिसकी ज़िंदगी भी डेथ भी झेलना हो है अभी गई। तो। हाँ, इस बात को सुन के मुल्ला भड़केंगे, वीडियो भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी बना सकते हैं, क्या? कि झूठ भड़को बोल रहे हैं सालो, ये। घर जाके कूटेंगे। नहीं, नहीं, ये बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है सलीम, ये एहसान झूठ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। अबे भैया, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें नहीं पता कि जब एक बंदा अंदर से रोता है, अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, उसने गुनाह किए, चोरी की, डाके डाले, कत्ल किए, और उसके दिल में अंदर से आग उठती है कि अल्लाह मैंने गलत किया, बहुत गलत किया मैंने, और मुसल्ला बिठा के वो जब रात को तहज्जुद की नमाज़ में रो-रो के अल्लाह से माँगता है, अल्लाह नहीं कहता कि मेरा दिल कर रहा है कि इसका इसका मुँह चूम लूँ, कि मैं इसको इसलिए इसलिए नहीं दे रहा, इसलिए माफ़ नहीं कर रहा कि ये रोता हुआ मुझे अच्छा लग रहा है। यानी अल्लाह उसको माफ़ कर रहा है उस टाइम पे। अल्लाह कह रहा है इस बात को कि मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि रेप करने वाले की सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा? झूठ बोलते हो तुम मुसलमान, ये जो मुल्ला मौलवी लोग होते हैं। हकीकत ये है कि दिल, वो खुद कहता है कि एक नियत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर कि अल्लाह नियत देखता है, कर्म नहीं देखता, वो हुँ, नियत देखता है, दिल नियत। देखता है कि अल्लाह पता नहीं किस नेकी पे माफ़ कर दे। भाई तुम पागल हो, तुम जाहिल हो, नेकी क्यों देखते हो? तुम उसके कर्म देखो, उसने करा क्या है? मसलन कि तुम्हारे 4 बेटियाँ हुई, 1 बेटी को तुमने बेच दिया, 3 की तुमने अच्छी से परवरिश कर दी, तो उस एक का हक कौन अदा करेगा? और होता है ये चीज़ें। अभी सलीम भाई ने कहा कि मदरसों में ये दर्स देते हैं, उम्मत को अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, खुद ऐसे काम करते हैं कि लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हैं, क्योंकि वो करते हैं। वहाँ पे मिलता है उनको ज्ञान, उनको गुंजाइश मिलती है इस्लाम से इस चीज़ की। वो पता है कि मैं तौबा कर लूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम हर व फिल नमाज़ में माँगते आखिरति हैं इस हसनतम। चीज़ को ये। कह दिया बिल्कुल सब कुछ साफ कर दूँगा। और है, अगर मैं गलत हूँ, आओ कोई मौलाना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मेरे बैठ के बात करो मुझसे, कॉल करो, हर वीडियो पे नंबर देता हूँ मैं अपना।
अदब से बात करूँगा, प्यार से बात करूँगा, कोई गाली नहीं, कोई बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं, बड़ा एहतराम करूँगा। हज़रत जी, मौलाना जी, अल्लाह वालों, आओ बैठो यार, बात करो, मुझे समझाओ। मैं भी डरता हूँ जहन्नुम से भाई, मुझे जवाब दे दो। कोई लफड़ा नहीं इसमें, सीधी-सी बात है। इसीलिए क्या जो इस्लाम धर्म है वो इतना लुप्त होते जा रहा है और इसीलिए इस्लाम आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब इसीलिए लोग इस्लाम को अपना नहीं पा रहे हैं हाँ, ज़्यादा। इसमें झोल है ना, अब वो झोल इंटरनेट की वजह से और आलिमों की जो एक्स मुस्लिम के तौर पे उभर के सामने आए हैं, वो लोग इसकी तबलीग कर रहे हैं, तखलीक कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, तो उसका फ़ायदा हो रहा है। अब इस्लाम वहाँ जहाँ बढ़त की तरफ था ना, वो घटत की तरफ आ चुका है। यहाँ पे भी करोड़ से ऊपर ज़्यादा एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। हुँ। पाकिस्तान में भी 40% के करीब लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक पता नहीं वो कौन-सा देश है, वहाँ तो मस्जिदें कितनी लाख मस्जिदें जो है तोड़ दी, खुद ही तोड़ दी अपना आप ही। तो ख़त्म होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, एक सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? हाँ, वैसे ये है ही हिंदू राष्ट्र, सिर्फ़ घोषित ही करना हाँ, है। घोषित ही तो करना है, हाँ, है ये हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र ही ही, तो और कर देना चाहिए क्या? 100% कर देना चाहिए और इसमें भलाई है। बेशक रहेंगे इसमें मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, ये थोड़ा ही कि उनको निकाल दिया जाएगा। सारे ले सनातन से ही तो निकले हैं, हाँ, है तो एक ही डीएनए एक ही है। डीएनए एक ही है हाँ, सबका, निकले सब ये तो सनातन से ही कपड़े हैं। पहना दिए, मुसलमानों को टोपी पहना गया मोहम्मद, किसी को जो है गुरु नानक पहना गया पगड़ी, है ना? सबने वस्त्र बना लिए अपने-अपने, डीएनए सबका एक ही है। सनातन, हाँ जी। तो इसलिए इसको घोषित कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर और देना क्या चाहिए। कुरान की किताब को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, 100% बिल्कुल, ये किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। किसी भी तरीके से। नहीं। क्या कदम तभी तो उठाने चाहिए? सऊदी अरब, दुबई उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे। अच्छी होती तो वो भी फ़ॉलो करते। जहाँ से निकली है ये किताब अरब कंट्री से निकली है। अरब कंट्री इसको फ़ॉलो ही नहीं करता। 3 किताबें आई, कुरान से पहले 3 किताबें आई हैं। जब उन तीनों को लोगों ने फॉलो नहीं किया और फिर अल्लाह ने कह दिया, यानी कुरान में कहता है कि इसमें तब्दीली हुई है। हैं? तब्दीली क्यों हुई भाई? इंसानों के लिए तो बनाई और उन इंसानों ने तब्दीली कर क्यों दी उसमें? चलो हो भी गई, तो फिर आज कुरान में क्यों साबित होनी है तब्दीली? तुम कहते हो कि उसमें कोई गुंजाइश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बदलाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मान ली बात। लेकिन फिर हम क्यों बदल रहे हैं? तुम क्यों हमें समझा नहीं सकते? क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ़ करते हो कि उन्होंने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया? बहुत से जाहिल कहते हैं हमें मुसलमान फ़ोन कर के कि तुम फिर देखते क्यों नहीं? पूरी दुनिया में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मुसलमान मानने वाले हैं। तुम पागल हो यार? तुम्हें पता नहीं है? तुम मुझे दिखा दो एक भी कंट्री अगर इस कुरान के मुताबिक चल रही हो, दिखाओ मुझे आज के टाइम में। अगर कहीं भी एक भी कंट्री पूरी मुकम्मल कुरान के ऊपर चल रही हो, तो दिखाओ, मैं मान जो चल लूँगा। रही है वो बर्बाद है। जो चल रही है वो बर्बाद हो चुकी। जो चले थे वो बर्बाद हो चुके, अब नहीं चल रहा कोई भी। दिखाओ पाकिस्तान कोई, भी नहीं? नहीं है। वहाँ पाकिस्तान खिलाफ हो चुके वो भी बहुत बहुत पाकिस्तान जो कोई वही नहीं है कुछ भी। और देखो ना सऊद उसकी हालत क्या है पाकिस्तान जी, की। वो तो खत्म है। ऐसे ही गाज़ा है, हुँ। सऊदी ऐसे ही अरब और जितने छोटे-छोटे देश हैं, नास पिटा पड़ा है इनका, ये सारे इस्लामिक देश हैं। सऊदी अरब को अगर आप देखोगे, हैं? वहाँ पे बताते हैं मक्का मदीना के अंदर इस्लाम आया। वहाँ पे ही इस्लाम आया है, जो कुरान का इस्लाम है। वो अलग बात है, वो उनकी मान्यता है, वो सोचते हैं पागलपंती के तौर पे कि हमारा सबसे पहला मज़हब है। हैं जी? मैं कहता हूँ कुछ जो साल पहले आया, वो मक्का मदीना में आया। तो आज मक्का मदीना से इस्लाम मिट क्यों रहा है? मक्का के सामने शराब का ठेका खुला हाँ, हुआ है। हैं? और काबा में जो तवाफ़ करते हैं, अगर हम देखें ना आज का जो तवाफ़ है इनका और आज का जो इनका हज है, अगर कुरान के हिसाब से भी देखें, तो यूँ भी सही नहीं हो रहा इनका। क्यों? है ही नहीं सही, तरीके बदले हुए इनके। जैसे कि? तरीके ये है कि वो मतलब अयासी के तौर पे अड्डा बना दिया एक तरह से। असल में हज कितनी वीडियो करने के आती लिए हैं। चाहिए अपना मेहनत का पैसा, हाँ, किसी का दिया हुआ दिया पैसा वो नहीं। खैरात नहीं चलेगी, कोई सब्सिडी नहीं चलेगी। उसके लिए अहकाम होते हैं बहुत ज़रूरी, वो पूरे ही नहीं कर सकता मुसलमान। इसलिए हज भी बेकार है। हज करना बेकार है। हाँ, हाँ, हाँ। ये हैं तो सब ड्रामे ही। हज हिंदुओं के तीरथ से स्टार्ट किया, हुँ, है ना? क्योंकि नम हम जाते थे। हाँ, नमाज़ पारसियों से स्टार्ट की है तो ये नमाज़ भी जो है असल में सनातन से ही है। पूजा पद्धति बदल-बदल के ईसाइयों ने इसको पारसियों ने इसको इस टाइप का बना लिया था झुकने का, बैठने का और
इस्लाम ने इसको पूरी अडॉप्ट कर ली एज इट इज। नहीं तो कुरान के अंदर नमाज का कोई है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। है ही नहीं है। नमाज की कोई वो चीज ही नहीं है बारे में, ना वजू, ना नमाज, ना तरीका। अच्छा, ये आप कश्मीर में जब थे तो आपको अरेस्ट कर लिया गया था, उसका थोड़ा सा वाकया बताएंगे? अच्छा, वो ऐसा है ना, वहाँ पे जो कत्ल हुए थे, हम्म। उग्रवादी हमला हुआ था, वो उसको कंटेम्प्ट करने के लिए हम गए थे। 4 आदमियों की टीम थी। एक समीर था, एक मुस्लिम, एक एहसान था, एक मैं था, एक लड़की थी। हम यहाँ से वीडियो बना के निकले थे कि भाई हम ऐसे इस्लाम पे और ऐसी उसकी कुरीतियों पे लानत भेजने के लिए आ रहे हैं। हम्म। हमने जिहादियों के लिए बोला था कि हम आ रहे हैं जिहादियों, हम हमारा जो हो सकता है वो हमारे साथ भी कर लो। हम्म। अब जिहादी तो आए नहीं सामने, वहां की पुलिस आ गई, उनका जिहाद जाग गया। उनको ये हो गया कि ये लोग हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल के हमारी देश में आ रहे हैं। वो इंडिया में नहीं बोलते अपना आपको, हाँ, हाँ। अपना अलग देश बोलते हैं वो, ये तो आजाद कश्मीर। ये तो मैं एक बार गया था श्रीनगर घूमने। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तब मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी गए। तो बाहर निकलते ही एयरपोर्ट से टैक्सी वाले ने पहला सवाल मुझसे क्या पूछा? आप हिंदुस्तान से आए हैं? हाँ, देख लो। पहला सवाल। वहीं मैंने अपनी वाइफ को बोला, ध्यान से रहना। हाँ, पहला तो सवाल था मेरे से, और मैं शॉक था ये बात से। पर मैं जहाँ जा रहा हूँ, स्टेट बैंक देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, सब हिंदुस्तानी सुविधा सामान। सारी वही ले रहे हाँ, हैं। सब कुछ वो ले रहे हैं, हाँ, लेकिन आप हिंदुस्तान से आए हैं। पहला हाँ, सवाल वो ये बोलते हैं। यही हमारे साथ हुआ हुँ। कि भाई तुम हमारे देश में आके तुम हमारे खिलाफ बोल दोगे, हमारे अल्लाह के खिलाफ। तुम्हारे बाप का देश है सालो, ये इंडिया ही तो है। हुँ, हुँ। लेकिन कमाल है, हमने सोचा था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, वाकई में वो हिंदुस्तान का नहीं, वो तो आतंकवादियों का हिस्सा है। लेकिन आज भी क्या कश्मीर की वही सिचुएशन है 370 हटने के बाद? 370 का मुझे तो कोई फर्क नहीं बात महसूस हुआ। 370 की नहीं है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और जब तक वहाँ अपने पंजे नहीं जमाएगी, वो बदलाव नहीं आ सकता। दूसरी के उनकी जो तालीम है ना, जो तालीम का सोर्स है, वो जब तक उसमें उनके दिल में रहेगा और उनके वहाँ पर रहेगा, जब तक भी खत्म नहीं उनको हो नौकरी पाएगा। नहीं देनी चाहिए वहाँ, हाँ, नहीं। नहीं देनी चाहिए। उनको बाँटना चाहिए एक उनको तरह से। भुक्का मार दो। ना मार नहीं सुनो, ना मतलब मारो मत, बाट भुक्का मत मारो। उनको भुक्का ही अलग मारो सालों, नहीं, नहीं, राक्षसों को सुन तो क्यों लो। रोटी दे रहे। सुनो, अलग-अलग एरिया में बसा दो, ताकि कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, तो ऐसे बँट जाएँगे ना, तो वो मामला आ सकता है संतुलन में। अरे तू पूरे देश को मारना खराब करवाओगा, 100 यहाँ भिजवा दिए, दिल्ली में काफी नहीं, है, नहीं, वो नहीं। पूरी दिल्ली खराब कर देंगे। ओ भाई, उनको भगवा यहाँ से। वो यहाँ के लायक नहीं है बड़े भाई, वो बहुत गंदी आत्मा है। देख के आ चुका तेरे चुत्तड़ कैसे हाँ, करे थे उन्होंने। आपके साथ क्या हुआ था? भैया बहुत पिटाई हुई भयंकर थी बहुत। मारपीट हुई थी हमारे साथ तो। मतलब आतंकवादियों के साथ भी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता इंडिया के अंदर जैसा हमारे साथ हुआ था। वो होती है, एक बंदूक होती है इतनी बड़ी वाली, हुँ। उसकी नाल की होती है इतनी बड़ी, ऐसे नाल बारीक। मार रही हूँ, यहाँ पे मारी थी 2 बार मेरे, खींच के बड़े जोर से, और सुराख हो गया भाई था इसके तो। मेरा जान निकल गई थी। वो जो आगे एक हाँ, ब्लेड सा लगा होता है। वो ब्लेड नहीं नाल होता। ही थी वो। ऐसी नाल होती है जो 147 की, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो वाली, वो ऐसे घुसा के यहाँ पे मारी थी जान पे। चलते टाइम गुस्से में मारी थी, इसलिए कि देखो हमारी एक मजबूरी ये है कि हम इन्हें छोड़ रहे हैं, कि क्योंकि यहाँ से कॉल आ गई थी ना यहाँ से बहुत सारी। प्रेशर बना था। वो नहीं मानते हिंदुस्तान, तो हम कहते हैं हिंदुस्तान से कॉल आई थी, तो हम हम गुस्से में बचे। उन्होंने यहाँ मारा था मेरे, कि इसका दर्द इसको हमेशा रहेगा। तो आज भी वो केस है वहाँ पर चल रहा है? चल रहा है, हाँ, केस चल अभी रहा चल है। रहा है। हमारी तरफ से नाजिया इलाही खान है एडवोकेट, वो लड़ रही है। शायद कुछ वहां से डिसमिस, सस्पेंड वगैरह हुए हैं, अभी चल रही है। अब पता नहीं, हमने भी ध्यान देना बंद कर दिया, टाइम बहुत हो गया। हालांकि 2-3 आदमी हुए हैं सस्पेंड वहाँ, पुलिस वाले। इसी चक्कर हाँ, में। हाँ, ये जो पाकिस्तान है, ये हर बारी ऐसी हरकतें क्यों करता है जिससे कि जो आम इंसान है, क्योंकि ऐसा तो है आम इंसान तो वहां भी रहता होगा, आम इंसान तो वहां भी उठता खाता पीता है, उसको भी शांति चाहिए। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के, वो ऐसा काम क्यों करते हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो जाती कैसा काम? है? जैसे कि अभी पहलगांव में और मैं हुआ। समझ गया ना। अब देखो, आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं, पाकिस्तान पे, है ना। और यही इनका ट्रैप है, यही इनका ट्रैप है। ये जो आदमी काम कर रहा है ना, उसको सेव करते हैं ताकि उस पे कोई आंच ना आए। सारा आतंकवाद पूरे इंडिया के अंदर कश्मीर से चल रहा है।
कश्मीर के घर से ही वो लोग निकलते हैं, वहीं पे कांड करते हैं। पाकिस्तान वहां बैठ के उसकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ ये सब कुछ हमने कराया है। वे लोग सेफ हो जाते हैं जो कश्मीर के उग्रवादी है, आतंकवादी हैं। इंडिया वालों का दिमाग कहाँ चला जाता, पाकिस्तान पे। आपका भी वही था अभी, है ना। असल में पूरा आतंकवाद ऑपरेट कश्मीर से हो रहा है, श्रीनगर से हो रहा है, पहलगाम से हो रहा है, ये आसपास के जो नीलम नदी के आसपास के एरिए वहां से हो रहा है। पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान तो केवल फंड कर रहा है, जितना उस पे है वो वैसे ही गरीब है, पर वो इस्लाम के लिए अपना आपको बर्बाद करने के लिए भी तैयार है। वो तो कहते भी हैं लोग। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ हमने किया, ये उनकी गलती है। करने वाले सब यही इंडिया में है, उसी कश्मीर के अंदर है। तो श्रीनगर में तो जो नेता हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि वहाँ का पहले जो चीफ मिनिस्टर था वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही होता था, अब तो नहीं है, पहले ऐसे ही होता था। तो क्या उनको ये सब दिखता नहीं है? क्या ठीक नहीं करना चाहिए ये तो सब? वो वो भी इस्लाम तो के लिए वो मुसलमान कर है, रहे, वो भी तो मुसलमान ही तो वो भी है, तो वो भी तो मुसलमान है। इस्लामी काबिज करना चाह रहे हैं ना, वो उसको आज़ाद कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। वो हमारे को असली बातें थोड़ा ही बताएंगे, इंडिया को, हिंदुस्तान को। वो तो आज़ाद कश्मीर है ना। मैं जब तो कह रहा हूँ वहां पे सरकार के अंदर एक भी मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, मेरी ड्यूटी के समझ ऊपर में एक भी नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। जब इस इंडिया का प्रधानमंत्री है जी, और अलग-अलग स्टेट के सभी मुख्यमंत्री, विधायक ये सब ऐसे ही हैं। तो वहाँ इतने सारा आदमी मुसलमान कैसे हो सके यार? अपना भी तो इस चीज़ का भी तो सोचो ना। और वहाँ इतनी गलत-गलत हरकतें हो रही हैं तो रोक क्यों नहीं पा रहे वे? बात उन्हीं सोचने को वाली यही हथियार दे रखे हैं, सोचने वाली यही खुद दे बात है। रखे इंडिया ने हथियार, AK-47, AK-56, महंगी असॉल्ट यहाँ की पुलिस राइफल, वालों को ना मिलने के हथियार। वो भी तो इंडिया ही है उन्हें दे भाई। रखे हैं कि लो हम मारो हमारे को। नहीं, वो भी तो इंडिया का हिस्सा है। अगर वो इंडिया का हिस्सा है तो उनके पास इतनी लंबी बंदूक क्यों है? जो एक आतंक की पहचान होती है एक तरह से देखें तो। तो फिर सारे इंडियन आर्मी तो है ही ख़ैर, लेकिन पुलिस वालों को पे भी तो होनी चाहिए ना फिर। वे भी तो पुलिस वाले ही हैं। छोटे-छोटे, हल्के-हल्के जो हवलदार टाइप के उन पे भी इतनी लंबी-लंबी बंदूक, और यहाँ बेचारे पे लठ रहे हुए। वो लठ भी टूटा हुआ। सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होगा यहाँ पे भी तो भाई यहाँ अपराध का बहुत कम हो जाएँगे इस एरिया में। इंडिया की सरकार को ये ध्यान देना हाँ, चाहिए, कश्मीर पे ध्यान देना चाहिए। उनका दिमाग जानबूझ के पाकिस्तान पे लगा देते हैं, काम सारे यहीं से हो रहे हैं। वहाँ राशन बंद कर दो, जो ये फ्री का राशन बाँटते हैं, सरकारी सुविधाएँ बंद कर दो, उनको सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर दो, साले अपना आप ही भूखे मर जाएँगे, इस्लाम खुद ही छोड़ देंगे। ऐस टेक्निक से होगा सब कुछ। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, ये तो खुद जैसे आप भटक रहे इसी तरह पूरी दुनिया भटकी हुई है, पाकिस्तान करवा रहा। देखो जी, नहीं करा। कुदरत का नहीं, एक नियम है, हुँ। कुदरत का नियम है, वो सबको एक नज़र से देखती है। कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सुकून मिल रहा है लोगों को उतनी बारिश से। तो भाई सरकार को भी ये नियम अपनाने पड़ेंगे। वो ना एक नज़र से देखना पड़ेगा, ये मत देखो वे थोड़े से गरीब आदमी हैं, 20 गरीब में 50 अमीर हैं, तो तुम ये ना देखो वो 50 या 20, तुम सबको एक नज़र से देखो और सारा काम सारों पे लेके चलो। अब वे 20 खत्म हो या परेशान हो, अगर तुम्हें सही से अपनी सुविधा ठीक करनी है हिंदुस्तान की, ये देश चलाना है भाई। इसमें लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, हमें भी मरना है, और देशवासियों से देश बनता है, खाली जानवरों से नहीं बनने का। इंसान है ही नहीं है, जानवर रहेंगे खाली। तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, और करते भी हैं अपने हिसाब से, लेकिन वहाँ के हिसाब से हम देखें तो नहीं हो रहा। वहाँ भी करो। ये जो इस्लाम है, हिंदू धर्म का इतना विरोध क्यों करता है? इतना ज़्यादा विरोध? हिंदू का नहीं, ये सारों धर्म का ये काफिर कहता है, जो इस्लाम को नहीं मानता ना। मतलब हम काफ़िर हैं, हाँ, ऐसा क्यों? क्यों, इसने बोल दिया, कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते ना तुम अल्लाह इसलिए की काफिर। गवाही नहीं देते। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। आमीन। नहीं पढ़ोगे ना तो यही चीज़ें है कि आप काफिर हो अल्लाह के नज़दीक। काफिरों से मतलब नफरत जितने बताई है। लोग नहीं पढ़ते सब काफ़िर हैं। हाँ, और सबसे नफरत, वो इनको इन टट्टी बता दिया। अल्लाह के मुनकिर हैं वो लोग, कि वो अल्लाह को नहीं मानते। नजस्सुल मुशरिकीन, ये जितने भी दूसरे खुदाओं को मानने वाले हैं, ये गंध हैं, पखाना है, टट्टी है।
तो उनसे नफरत ही करनी पड़ेगी, प्यार सबसे थोड़ा ही। जलील कौम है, यहाँ तक कह दिया। हाँ सबसे जो अल्लाह जलील को नहीं बदतर मानते। कौम हाँ है ये। हम इनको भी जहन्नुम में जलाएंगे, इनके भगवानों को भी जहन्नुम में जलाएंगे, जिनको ये पूजते हैं। भगवान का जिक्र नहीं आया, जिनको ये पूजते हैं, जिनको ये मानते हैं, हम उनको भी जहन्नुम में जलाएंगे। अब भैया इसका मतलब तो ये हुआ भगवान अलग है, अल्लाह अलग है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह भगवान एक ही है, बस सोचने का तरीका अलग है। भैया अलग अलग साबित हो रहा है। अल्लाह कह रहा है हम उनके मानने वालों को भी जहन्नुम में जलाएंगे, और जिनको मान रहे हैं वो भी जहन्नुम में जलेंगे। इससे साबित हुआ भगवान अलग है, अल्लाह अलग है। पूछो अल्लाह से जाकर कि वो भगवान कौन सा है। अभी हमने ना थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था पुनर्जन्म के ऊपर। उसमें जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने बताया कि जब कोई भी इंसान मर जाता है तो जब वो ऊपर जाता है या वो अपने पुराने जन्म को देखना चाहता है तो हम कई बार उसको इस जन्म में भी दिखा देते हैं। तो ऊपर कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है, इंसान है। और एक इंसान एक दूसरे इंसान से पुराने जन्म में हो सकता है वो फारसी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई और हो, तो वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन इस्लाम के अंदर इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि ये धर्म अलग है, उस धर्म में ये नहीं है, इस धर्म में ये है, इस धर्म में ऐसे है। तो ये रुकेगा कैसे? रुकेगा क्या, वो सोच बदलनी पड़ेगी ना, अगर आपको कुछ। समझ से तो रुकेगा जब मद लोगों नहीं को ये समझ तो आने लगेगा। ये तो मदरसों से सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन मदरसों के अंदर भी तो ऐसी हरकतें हो रही हैं, नहीं, आपने बताया। मदरसों से नहीं ये बंद होएगा, ये इंसान ही बंद करेंगे। जैसे हम जैसे लोग निकल के आए हैं, इसी तरह बाकी लोग भी जो समझदार होते चले जाएंगे। पढ़ते, अब इंटरनेट की वजह से पढ़ लिया ना हमने भी ज्यादा, इससे पहले तो नहीं तो इतनी दो ही ज्यादा काम जानकारी होंगे, थी। दो ही काम होंगे। या तो ये मुल्ला मौलवी कोई सामने आके इसको सही साबित कर दे कि हम गलत कह रहे हैं, और नहीं करते ना तो दूसरा काम ये है कि ये खत्म होगा, इस्लाम ही खत्म होगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो हमें जवाब मिलेगा, हमको जवाब नहीं मिलता तो फिर इस्लाम खत्म होगा। नहीं, हमारे क्योंकि खाली हमारे ऊपर भी नहीं है, हाँ, पूरी दुनिया पूरी दुनिया के ऊपर है। समझदार हो रही है। जो भी हाँ, पढ़ेगा उसको समझाना पड़ेगा, बिल्कुल। वो समझेगा नहीं क्योंकि वहां पढ़ रहा है वो। बदलते रहेंगे लोग, और वो लोग मिटता बदलते रहेगा रहेंगे, मामला। ये खत्म हो ब्रेन जाएगा। वॉश हो रहा है मतलब वहां पर। मसलन क्या हाँ सलीम भाई है, मेरे बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं। अब मेरे बच्चे जो है मैं उनको ये जाहिर सी बात है मैं ये तालीम तो दूंगा नहीं आगे, तो बदल गया मेरा निज़ाम। आगे उसके बच्चे समझेंगे इस चीज़ को। वो और नॉर्मल होते चले जाएंगे, ऐसे सब नॉर्मल होते चले जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, मतलब वो मुस्लिम ही है, और लेकिन मैं जब भी उसके साथ बैठ जाऊं वो मुझे 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ इस्लाम के बारे में ही बताता था कि उसने जो मुझे बताया कि कुछ समय आने तक पूरी दुनिया इस्लाम अपना लेगी। सही बोल रहा था क्या नहीं, वो? वो एक्चुअली मोहम्मद ने ही खुद को बताया हुआ है कि ये इस्लाम जहाँ से सिमटा स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया पे काबिज ही नहीं होगा। ये खुद मोहम्मद ने कह दिया, तो ये होगा ही नहीं पूरी दुनिया पे काबिज। मोहम्मद को अंदाजा था कि मेरा ये झूठ जल्दी पकड़ा जाएगा। और ज्यादातर मैक्सिमम जो धर्म है ना, वो 2000 साल से ऊपर अब तक का रिकॉर्ड है। मैक्सिमम धर्म 2000 साल के अंदर अंदर खत्म होते चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास में एग्जाम्पल पड़े हैं जो पिछले धर्म है, उनका आज नाम भी नहीं है। इसी तरह ये भी 2000 साल चलेगा नहीं, इससे पहले खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, इस्लाम के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है आज? बहुत पहले बुरी, तो बहुत खराब थी, अब कुछ ठीक हुई है? बहुत बुरी। पहले भी बुरी थी, आज भी बुरी है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में तो ऐसी ही रहेगी। लंगड़ी लुल्ली सड़ी लोग हुई, समझदार बिल्कुल हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सड़ी उनको बुसी इज्जत है। क्यों नहीं दी जाती? जैसे कि अपने कहते बराबर का क्यों नहीं समझा जाता? है ही नहीं, बुरे बराबर की तो माने कहाँ से। पुरुष प्रधान मजहब है ना, बस यहाँ पुरुषों की इज्जत रखी गई है। मोहम्मद ने अपने मर्दों के फायदे रखे हैं, औरतों का कुछ नहीं रखा। आज औ- भी वही स्थिति है। औरतों को उस वक्त भी गुलामी में रखा जाता था, आज भी ऐसे ही है। उस वक्त भी गुलाम थी औरतें, और वही गुलामी कुरान में लिख दी। औरतें खाली इस्लाम की नहीं, गैर मजहब की भी औरतें, महिलाएं सब एक सम्मान रखती हैं, सब रखती हैं। इस्लाम के मुताबिक काफिरों की औरतें सिर्फ गुलाम बन सकती हैं, बांदिया बन सकती हैं, उनको आप बीवियां नहीं बना सकते। हाँ, वो अलग बात है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, वो इस्लाम कबूल कर ले, वो बात एक अलग है। अगर नहीं कबूल करती तो मारे जाएंगे, या फिर गुलाम बनेंगे, और गुलाम बनने के बाद उनको बेचा भी जा सकता है। ये चीज़ें हैं। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो अपने दोस्तों से या थोड़ा सा पढ़कर मुझे पता लगा कि ये खतना का क्या चक्कर है।
खतना पुराने टाइम से है ये, कोई मोहम्मद की बट थोड़ा ही है। क्यों, मतलब क्या ये घन चक्कर है जी, कुछ नहीं है, सलीम भाई बताएंगे बड़े ये तरीके से। एक्चुअली एक्चुअली एक वो मुझे अच्छे से अब नाम याद नहीं आ रहा, वो हम्म। उसको भी पैगंबर बताया गया है। हम्म। उसको इन्फेक्शन था। हम्म, अच्छा। हाँ, उसने इन्फेक्शन की वजह से अपनी खाल को पत्थर से काट दिया था। अच्छा। उसके बाद वो उसको इन्फेक्शन कम हो गया, क्योंकि वो खाल ही उसने काट दी, खाल के जरिए इन्फेक्शन हो रहा था। उसको कुछ लोगों ने फॉलो कर लिया और वो इस्लाम ने बहुत तगड़ा पकड़ लिया। उसको खतना बोल दिया। हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि अब उसमें खाल के अंदर पेशाब नहीं रुकेगा, और पेशाब नहीं रुकेगा तो उसके चांसेस बीमारी के खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा। जबकि आप अगर देखोगे तो मुसलमानों में सबसे ज्यादा बीमारी होती है, सबसे ज्यादा नामर्दी नामर्दी ये यही होते हैं जो हकीमों के पास पड़े रहते हैं। ये बात तो मैंने भी हाँ, सुनी ये है। अनलॉजिकल है, लॉजिक हम्म, नहीं है इसका। इसमें कोई लॉजिक नहीं। नहीं, मतलब जो भी मन में आया वो लिख दिया और उसको ये फॉलो कर रहे हैं बस आप। जो भी उस टाइम खुद को अच्छा लगा वो चीज लिख दी। अब उस टाइम जितनी जानकारी थी, उस टाइम हो सकता है ये बड़ी जानकारी हो हाँ, हो सकता है। तो उन्होंने इसको इस्लाम में जोड़ दिया। ये बच्चाबाजी क्या होता है? गिलमाबाजी गिलमा, अच्छा गिलमा गया हो तो ये मतलब शौक है, और अल्लाह ने भी जन्नत के अंदर गिलमे दिए हैं। जैसे औरतों को गिलमे मिलेंगे। गिलमे इसलिए मिलेंगे ताकि औरतें अपने मजे ना कर लें। आदमियों को तो हूरें मिलेंगी, उनके साथ वो फुल मजे करेगा। अब सोचा औरतों को क्या दें, औरतों को हबसी देने चाहिए हबसी तो दिए नहीं, क्योंकि औरतों पे अंकुश लगाना था। तो उनको हिजड़े दे दिए सेवा के लिए कि ये तुम्हारी सेवा करेंगे। यहाँ तक भी मिलता है हदीसों में जिक्र, ये तो जन्नत का जिक्र हो गया मरने के बाद का। जीते जी भी उन्होंने जो गुलाम रहते थे उनके पास, उनकी बीवियों के पास, उनको खस्सी कर देते थे। हाँ, बोलो आप। तो सीधी सी बात है, वो जब जन्नत में जिक्र मिल रहा है कि तुम्हें गिलमा दिए गए हैं, गिलमा क्या है कि वो न मर्द है ना औरत है, और वो बीवियों यानी तुम्हारी खिदमत के लिए दिए गए हैं। औरतें खिदमत जो हूरें दी गई है वो मर्द की खुशी के लिए है, मर्द उनको लेके चला जाएगा। लेकिन जो रहे गिलमा, अब गिलमा का तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं, वो सेवक है। अब उनके पास वो रहेंगे तो उनके साथ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो तो मरने की बाद की जिंदगी होगी। अब आ जाओ तुम दुनिया में, अल्लाह के रसूल के दौर में भी, कि सहाबाओं के जो उनकी जो बीवियाँ होती थी, पाक दामन औरतें, तो उनके पास जो गुलाम रहते थे, उनको वो खस्सी कर देते, यानी उनके आंड निकाल देते थे। हाँ, मतलब आंडी बोलते हैं ना उसको। फिर अंडे उनको बोल दे नहीं, 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 शुद्ध बोलना चाहिए, जो बात है वो बात है, उसमें मैं ड्रामा नहीं कर सकता सलीम भाई। उनके वो हिस्सा निकाल लेते थे। बकरों का उनको भी इस तरह निकालते नहीं, हैं यानी ना। कि इस तरह का है कॉन्सेप्ट कि उनको खस्सी कर देते थे वो, जिससे कि वो हमारी बीवियाँ उनसे या वो हमारे गुलाम उनसे मतलब नहीं वो कर ना हो सके। जा। अब सोचो जब दुनिया में ही ऐसा हो रहा है तो जन्नत में भी वही कॉन्सेप्ट दे दिया, तो ये कॉपी लग रहा है एक तरह से। अल्लाह क्यों कहेगा ऐसी ऐसे आदमी देने के लिए कि तुम्हें हिजड़े दूंगा, कि तुम्हारी बीवियाँ सेफ रहेंगी, या तुम्हें हूर मिलेंगी, तुम 70 साल तक उनके साथ डिंग डोंग करते रहोगे। ये क्या है यार? ऐसा तो नहीं लगता जन्नत में या अल्लाह का इनाम ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना घिनौना। फिर एक काम और होना चाहिए फिर। यही कॉन्सेप्ट है भाई, 70-70 अजायत हूरें नासुल, हूरें मिलेंगी, तो अल्लाह अजायत ये भी नासुल। कहता कि मैं तुम्हें जो है, जैसा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत दी थी, तो ऐसे ही मैं हर जन्नती को 25 30-30 हथियार दे देता हूँ। 30-30 हथियार दे देता, या मतलब जिससे इच्छाएँ पूरी की जाती है, तो वो ज़्यादा होते हैं इधर हिस्से। घुसाओ, इधर हाँ, घुसाओ। आगे से लो, खड़े करके लो, कैसे भी लो, जैसा कि कॉन्सेप्ट है वही खेती वाला, तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन ये नहीं मिला। वही दे दिया कि हिजड़े दुनिया में थे तो वहाँ भी जिक्र कर दिया हिजड़ों का, गिलमों का। कमाल की बात है यार मतलब ये। इस्लाम की अगर बातें बताएं ना, हम्म। तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुद को भी शर्म आती है। एक आध दो बात और बता जैसे दीजिए। अभी बहन भी हमारी भाग गई उठ के जी। ऐसी ऐसी बातें। मोहम्मद साहब, वो कौन से 1403 सही सही मुस्लिम, मुस्लिम की, हाँ। एक बाजार से गुजर रहे थे मोहम्मद साहब, एक औरत खड़ी हुई थी, किसी सवारी की इंतजार में खड़ी होगी, कोई सौदा ले रही होगी बेचारी कुछ, उसे देख के मोहम्मद साहब का खड़ा हो गया
भागे भागे गए घर पे अपनी बीवी ज़ैनब के पास, उसके साथ जो है संभोग किया और फिर क्या कह रहे कि औरत शैतान का रूप है। साला शैतान तो तेरे अंदर है, उसका क्या रूप है? वो तो सही बेचारी बात। खड़ी हुई है। नहीं, शैतान तो तेरे इसे अंदर उठ गया। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से बताना चाहूँगा। वाह! ये और बढ़िया बता दे भाई। ये एक ऐसी हदीस है, सही मुस्लिम की 1403 हदीस है ये। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ खुतबा दे रहे थे। खुतबा देने का मतलब कुछ लोगों से बात कर रहे थे। खुतबा कहते हैं उस चीज़ को, अच्छा तरीके से मुखातिब करना। तो अल्लाह के रसूल कुछ लोगों से बात कर रहे थे। तो कुछ एक लेडीज़ आई और उसको देखने के बाद उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात उनकी जाग गई। जागने के बाद वो तुरंत अपनी बीवी के पास गए, हज़रत ज़ैनब के पास। वो चमड़ा रंग रही थी, चमड़ा काम था उनका, और उनको उठाया, हाथ पकड़ा, कहा कि चल मेरा ये इच्छा जाग चुकी है और मुझे इसे पूरी करना है। और वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, वो मना नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी दिक्कत में हो वो औरत, वो मना नहीं कर सकती। तो अल्लाह के रसूल ने उस चीज़ को पूरा किया और आके सहाबाओं से कहा, उनको लगा कि सहाबा लोग मुझे टोक सकते हैं इस चीज़ के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, अच्छी इस तरीके से चला गया बीच में। तो उन्होंने पहले ही उनकी ज़बानें बंद करने के लिए बोल दिया कि ये औरतें जो होती हैं ये शैतान की शक्ल में आती हैं। अ, तो इनसे जब आप गंदी चीज़ों से बचें, ज़िनाकारी से बचें, आप बेहतर ये है कि आप अपनी बीवी के पास जाएँ, अपनी ख़्वाहिश को पूरी करें। यानी कि अगर किसी को देख के तुम्हारे अंदर इच्छाएँ पूरी हो जाग जावे तो तुम अपनी बीवी से मिल सकते हो। इनका मतलब कहने का ये था, ये तो थी वो हदीस। अब मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मैंने एक सवाल पूछा एक मुसलमान से कि भाई ये क्या है? उसने कहा तो इसमें गलत क्या है? वो तो अपनी बीवी से तो मिले। अबे हरामजादे, तू एक बात बता दे, नियत तो मेरी किसी और को देख के खराब हुई, हैं? किसी और को देख के, वो मन, वो उसका फिगर, उसका मूड तो जिस्म उसके मेरे ऊपर दिमाग में आया है। ना। उसका फिगर, उसका जिस्म मेरे दिमाग में है। उसको देख के मैं खड़ा हो गया और फिर गया अपनी बीवी के पास, तो बीवी को खुश तो करूँगा, अपनी इच्छा तो पूरी करूँगा, लेकिन मज़ा उसका रहेगा दिमाग में। सही तो बात। ये अच्छा है या बुरा है? या बुरा है। क्या क्या है ये? तो वो चुप हो गया। कह रहे एहसान भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उन्होंने गुनाह नहीं किया। अबे तो गुनाह ही तो है ये। एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, मसलन तेरा बाप है, तेरी माँ को छोड़ के वो किसी और को देख के आके तेरी माँ को पिटने लगे, खामखा की, तो तू क्या करेगा? कहे जी वो अजीब है। मैं कहा तो अजीब है ना, मानता क्यों नहीं फिर? तो ये चीज़ यहाँ यहाँ ये भी मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानसिकता की। उसकी ऐसी थी। एक और हदीस है, सही बुखारी से है, नंबर है उसका 1285। मैं ये ये नंबर का क्या सिस्टम है? अब नंबर से अच्छा। सर्च करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर मान लो हम कुछ किस्सा बता रहे हैं तो वो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो वो उसका नंबर है नंबर है, अच्छा। 1285। हुँ। मानसिकता बता रहा हूँ कि मोहम्मद एक मेंटल आदमी था। उसकी बेटी मर चुकी थी, और वो कब्र के अंदर थी। उम्मे कुलसूम नाम था शायद उसका। उसकी डेथ हो चुकी थी। कब्र के अंदर बॉडी रखी हुई थी, कफन में लिपटी हुई। अब कब्र के चारों तरफ भीड़ लगी होती है। मोहम्मद साहब एक कोने में बैठे हुए रो रहे थे। इब्न अब्बास रवायत दे रहे हैं। मोहम्मद साहब एक कोने में बैठे हुए रो रहे थे। रोते-रोते उन्होंने भीड़ की तरफ देखा और ये कहा कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने कल से सेक्स ना किया हो, अपनी बीवी के साथ सोया ना हो? सेक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि जिसने कल से, संभोग ना किया हो। हाँ, हाँ। अब उसमें एक अबू तलहा नाम के साहबी थे। उन्होंने हाथ उठाया कि मैं कल से अपने घर अपनी बीवी के पास नहीं गया। तो मोहम्मद ने हुक्म दिया कि ठीक है, तुम कब्र के नीचे अंदर उतर जाओ। बस इतना हदीस है। अब यहाँ पे देखो कितने सवाल खड़े होते हैं। जब कब्र के अंदर जनाजा रख दिया जाता है, तब उसके बाद उसमें किसी को उतरने नहीं दिया जाता। उसके बाद उसपे तख्ते रखे जाते हैं, तिरपाल डाल के मिट्टी डाल दी जाती है। अब मान लीजिए अगर किसी को उतारा भी जाता है तो वो उसके पीछे वजह होती है, जैसे कि उसका कोई बंद खोलना हो, तब उतारा जाता है। तो मकसद हो। हाँ, कोई कफन इधर-उधर हो गया हो, इसलिए उतारा जाता है। तो उसमें भी आदमी ये कहेगा कि भई कोई आदमी ऐसा ना हो जिसको पाद-पूद आ गया हो, वो आदमी नीचे उतर के इसको सही कर दो। वहाँ मोहम्मद क्या पूछ रहा है, जिसने अपनी बीवी के साथ कल से सोबत ना की हो, वो नीचे उतरो। हुँ। किस लिए उतार रहा था भाई तू एक दिन के रुके हुए बंदे को? जिसने आज सोबत कर ली हो, उससे तेरे को क्या तंगी है?
ऐसे इंसान को ही क्यों उतार रहा था तू? उसमें पक्की नपक्की पूछता और 100 बातें पूछता। सेक्स का संबंध क्यों पूछा तूने? रुका हुआ बंदा क्यों चाहिए था तेरे को? आगे हदीस में और इसका कोई वो नहीं लिखा हुआ कि क्यों ये उसने और इस हुक्म पे दिया एक बस था। इतना ही लिखा इस हुआ हाँ, पे एक सवाल और बनता है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी मानसिकता कैसी थी हाँ, कि वो पाकी नापाकी इस चीज को कह के समझते थे। यानी अगर वो उसी दिन का कोई करा हुआ होता तो वो मानते थे कि आज इसने गुस्ल नहीं किया होगा, और जो पहले से रुका हुआ वो मानते थे कि हाँ इसने गुस्ल कर लिया होगा, चाहे वो नापाकी सही। भाई जनाजे की नमाज हो चुकी थी। हाँ जनाजे की नमाज वजू करके पढ़ाई हाँ, जाती ये भी है। बात है। जिसने वजू कर ली वो पाक है, जिसने वजू नहीं की वो वहां है ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर पूछना भी था तो ये पूछता भाई कोई ऐसा हो जो वजू से हो, वो उतर जाओ, वहां सारे वजू से थे। तो ये सेक्स का मतलब क्या था पूछने का? क्योंकि उसकी और वो भी ऐसी मानसिकता है, जगह पे मानसिकता उसकी ऐसी थी। वो ऐसे दिमाग, वो एक छोटी सी बच्ची थी, उम्मे हबीबा नाम था उसका, वो इब्ने अब्बास की लड़की थी। हदीस का नाम है मुसंद अहमद 26870। मैं इसलिए रेफरेंस देता हूँ कि मुसलमान भी सुने तो उसको चेक करें पढ़ लें उसको। कि भाई ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मोहम्मद साहब जब इब्ने अब्बास के घर गए तो उनकी छोटी बच्ची उम्मे हबीबा, जो कि 2 से 2.5 साल की थी और अभी दूध पीती थी माँ का, शायद उम्र में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। मतलब बच्ची बच्ची थी, कहने का हाँ, मतलब ये बच्ची है। थी, घुटनों के बल खेल रही थी, ये भी लिखा है। उसको देख के मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं कि ये बच्ची अगर मेरे जिंदा रहते जवान हो गई तो मैं इसके साथ निकाह करूंगा। निकाह के मायने शादी नहीं होता है, आज लोग इसको शादी कहने लगे। निकाह के मायने सीधे सीधे सेक्स है। वो 2.5 साल की बच्ची में ऐसा क्या देख रहा था कि उसने उसके बारे में सेक्स करने की सोची? पैगंबर एक, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, वो 2.5 साल की बच्ची में ऐसी किस जगह देख रहा था वो? उसकी निगाह कहाँ पे थी जो उसने ये बात कही? क्या ये एक औचित्य, एक आपकी मेरी एज बराबर है, आपकी बच्ची घर में खेल रही हो, मैं उसको प्यार करने को दिल करेगा, उठाने को, गोद में खिलाने को? उसके अंगों पे तो दिमाग जा ही नहीं सकता ना। हमारे तो संस्कृति ऐसी है, हो सकता है अरब की ऐसी हो, पता नहीं मुझे। जैसा अभी की बात है, अब तुम सोच लो कि जब मैं उनके सामने बोल नहीं सकता और आप कह रहे हो जी कोई बात महिला नहीं, के सामने नहीं बोल बोल रहा रहा था। मैं है बोल नहीं रहा, और और वो वहां ये तो सोच बच्ची का रहे हैं है। हाँ, बच्ची वो की। सोच रहे वो बैठे सोच हैं। रहा है, बच्ची को कह पैगंबर, भी रहा है, सन हूं मैं बात सुन के। कह भी रहा है पैगंबर, बंदा। आम आदमी नहीं, पैगंबर जिसको दुनिया का रोल मॉडल बताया जाता है, ये रोल मॉडल था। और हालांकि मैंने जो कहा वो इतना भद्र भी नहीं है जो हम्म ना कहा जाए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसलिए कहा मैं नहीं बोल सकता इनके नहीं सामने। बोल सकते। तो सोचो इस बात को कि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया के लिए, और कहते हैं कि वो बुराई को खत्म करने आए। और ये हो रहा कोई बुराई खत्म ही नहीं की, अब इनके एक भी हिसाब से, एग्जाम्पल नहीं है। इनके हिसाब से ये अच्छाई है तो फिर बुराई क्या है? सही बात है। मुसलमानों के हिसाब से अगर ये अच्छाई है जो मिल रहा है हमें देखने को, तो फिर बुराई क्या है? बिल्कुल तो सही हम बात। बुराई का लक़ब किसे देंगे फिर? इससे बुरा क्या हो सकता है? मुसलमानों से अगर हम ये पूछे ना यार, चलो रोल मॉडल था, क्या चीज, क्या शिक्षा हमें उससे मिलती है? कोई शिक्षा बताने लायक है ही नहीं, मुसलमान बता ही नहीं तो पाएगा। भाई अल्लाह, मैं कह रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दो, अल्लाह जो क्रिएटर है इस दुनिया को बनाने वाला, मैं कह रहा हूँ उससे, उसके कलाम से या उसकी खुद की मानसिकता से तुम ये साबित कर दो कि वो अपने ही बनाए हुए बंदों में फर्क क्यों कर रहा है? अरे तो वही तो है, मोहम्मद ही तो है वो। हाँ, नहीं कुरान का वो अल्लाह भी तो वो तो मोहम्मद अलग ही है। मानते हैं ना मुसलमान, तो मैं तो मानते रहो पूछ रहा साले हूँ। बेवकूफ है, पढ़ा कुछ है नहीं अल्लाह ये इन्होंने। कहता है कि मेरे सारे इनाम, मेरी सारी रहमतें, मेरा सब कुछ मुझे मानने वालों का है और किसी का नहीं है। तो फिर फायदा क्या भैया? सही बात है। सोचने वाली बात है, तो वो इंसानियत कहाँ है? बस जैसे अब हमारे पास समय कम है तो मैं आपसे एक दो सवाल लूंगा। जिहाद आत्मरक्षा है या हमला? जिहाद आत्मरक्षा नहीं है, ये हमला ही है। सुनियोजित हमला। जिहाद का मतलब पहले से यानी तैयारी कि की हुई है। 1400 साल से मोहम्मद का हुक्म था जिहाद करने का। तो ये तो गंदा है जिहाद। यार धर्म को बढ़ाने की तुम्हारे को क्या जरूरत है? अगर अच्छा होगा तो अपना आप बढ़ेगा।
अभी जो ये लाल किला में हमला हुआ, जो हम सबने देखा कितना नरभक्षी हमला था, क्या ये दोस्त मुसलमानों ने थोड़ा ही करा, उनका तो धर्म ही नहीं था कोई, उनका तो मजहब ही नहीं था कोई। जब वो मारे जाएंगे फिर उनके पीछे नमाज पढ़ने चले जाएंगे। सब साले अलतकैया करते हैं साले। तो अब क्या इनकी कोई आगे की प्लानिंग है या कुछ दोबारा करने वाले ये हिंदुस्तान में? तो वो थे मोहरे, इस्तेमाल होने वाले, सब मोहरे हैं इस्तेमाल होने के लिए। ये बम बांध बांध के फट रहे हैं साले, ये मोहरे बने हुए हैं। असली आका तो मजे ले रहे हैं, वो थोड़ा ही फटेंगे। ये इतिहास भी है, तो पहले से ही कहानी चलती आ रही है, भैया मोहरे ही मरे हैं और मोहरे मरे। गरीब ही पिसे हैं, हाँ, बड़ा कोई नहीं पिसता ना मरता। अगर गरीब को इतनी अकल आ जाए ना कि ये साले मारा बना रहे हैं, हाँ तो कोई भी नहीं जानेगा इनके चक्कर में। मजहब ये थोड़ा ही कह रहा है यार तुम्हारे को, कोई मजहब नहीं कह सकता है, बस ये इस्लाम मजहब ही कहता है। कत्लो कताल, सेक्स, इधर से ले उधर से मैं ले। कह रहा हूँ चलो ठीक है, हर मजहब कहता है जी मारने के लिए हो, लेकिन हर मजहब को मारने वाला ये कहता है कि वो गलत है, लेकिन इस्लाम को मानने वाला नहीं कहने का कि ये गलत है। वो कहेगा कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, हमारा ईमान है, ये गलत है ही नहीं। कुर्बानी है तो। वही कह रहा हूँ ना, वो कहेगा वो गलत है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ हर मजहब में ये चीजें है, इजाजत दे रही है, चलो मान ली बात कि वो मारने के लिए कह रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे, वो गलत है, हम नहीं मानते गलत इस है। चीज को, लेकिन इस्लाम को मानने वाले नहीं कहने के। तो ये इस वजह से। कोई एक मैसेज हमारे बस व्यूअर्स के लिए, कोई एक बात, कोई एक चीज, कोई एक संदेश, जिससे कि उनकी जो राह है वो सही हो। हाँ, सोचना समझना चाहिए। आज की तारीख में तो जरूरी नहीं है कि अरबी का मतलब ना समझ में आ सके। आज तो इंटरनेट है, आप कोई सी भी आयत का मतलब गूगल से निकाल सकते हैं, 100 तरीके हैं। तो अपने कुरान को पढ़ना चाहिए, पढ़ के पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एक गलती ढूंढ लो। अगर एक गलती ढूंढ ली तो सोच लेना कि अल्लाह या ईश्वर एक भी गलती नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। एक भी गलती तुम्हारे को मिल रही है तो समझो वो फेक किताब है, इंसान की लिखी हुई है। और हम किसी इंसान को ऐसे को क्यों फॉलो करें जिसकी वजह से हम कंडम होते जा रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है, हमें अपना नाम तक बताने में शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं। कहते हैं ना, हम फकर से कहते हैं मुसलमान हैं। मुसलमान नाम बताते हैं, चूतड़ों पर लठ बजते हैं सालों के। देखो पजामे ये तार देते हैं, पैंट तार देते ये हैं। देखो ये छुपा हुआ राज था जो अब सामने आ रहा है, इसीलिए इनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्यों उठानी पड़ रही है? वो तुम्हारे कर्म नहीं है, वो तुम्हारी वो जो पढ़ाई है ना, वो जो आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी। वो है उसका जिम्मेदार। तुम कहते हो हम फख्र करते हैं इस चीज पे, करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आज क्यों बदनाम हो, क्यों परेशान हो? क्योंकि ये चीजें सामने आ रही हैं। वो जो कर चुका, वो जो जा चुका इस दुनिया से करके, आज उसकी सच्चाई दुनिया में सामने आ रही है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए से आ रही हो, चाहे किसी भी जरिए से आ रही हो। तो फिर इसलिए तुम परेशान हो, तुम्हारी गलतियां नहीं है। आम मुसलमान फॉलो ही नहीं करता इस्लाम को, उसकी गलती है ही नहीं। देखो मैंने जो आपसे बात करी है या वैसे भी मैंने बात करी है, जो भी कुरान को मान रहा है या इस्लाम को मान रहा है ना, कंफ्यूज है जी ना, उसे पूरी बात पता है। जो आधी पता है उसका फायदा उठाया जा रहा है, हाँ, और जिसका फायदा उठाया जा रहा है वो बेचारा खुद ही पिस रहा है। मैं हाँ, गलत हूं तो आप बताओ। नहीं बिल्कुल सही। जो मैं मतलब वो उसकी नहीं जिंदगी सही बात कंफ्यूजन है। में है। ना वो इधर खुश है, इधर उसको उसको समझ लगता है में ही कुछ, नहीं आ रहा। उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या हाँ, करूं। और वो हाँ, मुंह से इसलिए बोलता है कि वो सोचता है कि अगर मेरे मुंह से भी गलत लग गया तो हो सकता है अगले पल मेरी मौत हो जाए और मैं जहन्नुम में चला कोई जाऊं। मुझे जन्नत में पेल जावे। तो इस वजह से उसके दिमाग में रहता है अल्लाह को बुरा ना लग जा, हाँ, लेकिन दिल में वो रहती है बातें, शक, यार ये पता नहीं क्या है, क्यों है, ऐसा सोचता रहता है इंसान। ठीक है सर सलीम भाई, बहुत सुल्तान भाई, बहुत आप बहुत हमारे शो पे धन्यवाद आए, हमारी इतनी बातों सारी को बात करी, रखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक